ऊंचा। अलफ माना पहले ते पहला। ये तो दोनों एक ही है ना। वो नंबर में आता है अल्लाह, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर, कोई नंबर में आता है। जो नंबर में आए वो चक्कर में भी आए। मैं न कोई नंबर में आता हूं और न चक्कर में आता हूं। तो जो चक्कर में नहीं आता, कोई नंबर उसका नहीं है, उसको भी कहेंगे नंबर 1। उसके मुकाबले कोई नंबर 2, 3, 4 है क्या? तो वो तो अल्लाह है। नंबर 1 है अलफ। वो तो पिता है। तो क्यों पूछते हो? और तीसरा खुदा, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, खुद आता है? बुलाते भी रहे 2500 साल, जन्म जन्मांतर बुलाते रहे ना, आया? नहीं आया। जब उसे आना होता है तो खुद आता है, तो नाम पड़ा खुदा। बाबा एक याद करना और सम्मुख फाइट करना, दृष्टि लेना, इसमें फर्क क्या है और कौन सा उत्तम है? जो सन्मुख बैठ करके लिया जाता है, उसमें इंद्रियों का मेल होता है या नहीं होता है? और इंद्रियों का जहां मेल होता है तो प्रैक्टिकल हुआ या सिर्फ कह के इम्प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल संयोग हुआ इंद्रियों का या सिर्फ थ्योरी हुई? अरे सन्मुख बैठ करके याद किया तो इंद्रियों का मेल हुआ। वो इंद्रियों का मेल प्रैक्टिकल है या सिर्फ सुनने सुनाने की थ्योरी है? प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो बाद में बहुत याद आता है। प्रैक्टिकल में रसगुल्ला खाया है तो बाद में याद आएगा, और सिर्फ सुना सुनाया, खाया नहीं तो याद आएगा नहीं। तो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अंतर पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कोई थ्योरी में पास हो जाए, भले फर्स्ट क्लास पास हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर फेल तो फेल माना जाता है। और बाबा जब कराची में जो पीयू का मूल्य को सभी पेटी में रख के घर के जमीन के अंदर डाल दिया, उसका लाश को भी गुम कर दिया, वो बात तो जब ब्रह्मा भी थे ना था। लाश पहले गुम हुई या पहले जमीन में दबाया गया? पहले क्या हुआ? पहले लाश को गुम कर दिया। तब तो ब्रह्मा बाबा भी थे ना, उनका साथ थे। ब्रह्मा बाबा के लिए तो बताते हैं पहले ही भाग गए, जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ। लाश कहाँ गुम कर दिया यार? ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा ही गुम कर दिया, करा दिया। ये तो जो विरोधी हुए उन विरोधियों ने करा दिया।
सिंध में या कराची में हुआ? अरे सिंध को तो ब्रह्मा बाबा छोड़ के चले गए थे। ब्रह्मा बाबा का कोई झगड़ा थोड़ी हुआ। झगड़ा किसका हुआ है? सारी दुनिया एक तरफ और एक बाप दूसरी तरफ। तो ये तो दुनिया वालों की और बाप की बात है। वो झगड़ा कराची में हुआ या सिंध हैदराबाद में हुआ था? सिंध हैदराबाद में हुआ। और बाबा इंद्रजीत का अर्थ क्या है? इंद्रजीत? हाँ मेघनाथ को इंद्रजीत भी और एक नाम है ना? हाँ। वो इंद्रजीत वो शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रजीत माने जिसने इंद्रियों को जीता हो। राजा इंद्र के ऊपर जीत पाली। इंद्र कौन है? इंद्रियों के ऊपर है, राजाई करने वाला कौन है? इस शरीर में जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला राजा कौन है? मन, जो 11वीं इंद्रिय है, प्रधान इंद्रिय है। और त्रिमूर्ति में मन का पार्ट किसका है? वही इंद्र है। और तो फिर मन को वो जीत लिया, मना इंद्र से भी ऊपर हो गया ना इंद्र? हाँ जी। फिर वो रावण की लिस्ट में आए, राक्षसों की लिस्ट में डाल दिया। क्यों? राम रावण नहीं बनता है। हाँ जी। अरे सामने खड़े हो जाओगे तो पीछे वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? हाँ। बाबा इंद्रजीत से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं? इंद्रजीत से हाँ लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सब मूर्छित, और उनको हनुमान क्या औषध बनाया? लक्ष्मण कौन है? रामायण में राम का साथी लक्ष्मण दिखाते हैं, राम का भाई दिखाते हैं। और महाभारत भागवत में कृष्ण भगवान का भाई बलराम दिखाते हैं। दोनों के लिए बताया किसका अवतार थे? शेषनाग का अवतार थे। जो शेषनाग भगवान विष्णु की रक्षा करते हुए दिखाया है, छत्र छाया के रूप में दिखाया है। तो कौन हुआ है? हाँ, जब ब्रह्मा की आत्मा संपन्न बनती है, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, तो वही आत्मा रक्षक बन जाती है, शेषनाग के रूप में साथ ही बन जाती है। वो इंद्र भी है। तो इंद्र जी तो कोई दूसरा होगा ना, जो उसके ऊपर विजय पाता है। और हयग्रीव का मतलब है हयग्रीव। है ग्रीव। ग्रीव माना गर्दन। कैसी ग्रीवा वाला?
है ग्रीव। गर्दन से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। आवाज में भी कौन सी आवाज की महिमा होती है? कौवे के गर्दन में से निकलने वाली आवाज की महिमा या कोयल के गर्दन में से निकलने वाली आवाज की महिमा? मीठी आवाज की महिमा होती है, कड़वी आवाज की महिमा नहीं होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई है? बहुत मीठी आवाज करता था। है? हाँ जी। और जो जितना सुख शांति का रास्ता दिखाते हैं उनको पाप से इजाफा मिलता है। इजाफा का मतलब क्या? उसका मूल्य मिल जाता है। जितना सेवा करेंगे उतना वेतन मिल जाएगा। ज्यादा अच्छी सेवा करेंगे तो बड़ा वेतन मिलेगा। इजाफा कहो, उजूरा कहो, प्रतिफल कहो। और बाबा बीमारी के कारण हॉस्पिटल ये खाना अंदर से दिया, बाहर खाना नहीं दिया, इसलिए अगले बार बटी करना। बाबा ने बोला है कभी कोई मजबूरी पड़ जाती है तो डबल रोटी मशीन मेड किसी के हाथों से नहीं बनाई जाती है। और दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, कच्ची सब्जियां भी ले सकते हो। टमाटर गाजर तो खाई जा सकती है कि नहीं? सलाद में तो रोज खाते हैं ना। पेट ही तो भरना है। फिर बोला है अगर अपनों को मिलिट्री मैन समझते हो, रूहानी मिलिट्री मैन, तो मिलिट्री वालों को तो छूट दी है, बाबा की याद में रह करके खाओ। जितने भी महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें सबसे जास्ती पावरफुल महकमा कौन सा है? मिलिट्री। तो अच्छी बात है, आपने अपने को मिलिट्री मैन समझा, हॉस्पिटल में दूसरों के बनाया हुआ खाना खाया, आप तो सूर्यवंशी बन गए। ये आदमी खाया होगा। हाँ, ये आदमी खाया है, सूर्यवंशी है असल। और बाबा ब्रह्मा बाबा बच्चों से कितना सहन किया उतना कोई नहीं किया, तो इसलिए वो उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए वो धर्मराज पाठ लेना पड़ता है। फिर बाबा एक तरफ ये भी बोलता है जब तक दूसरे आत्माओं से हिसाब किताब है तब तक वो दुख देगा, जो हिसाब किताब चुकत हुआ तो दुख दे नहीं सकता। फिर ब्रह्मा बाबा का कैसा बचता है वो धर्मराज पाठ लेने के लिए? कौन सुख देगा? कौन दुख देगा? ब्रह्मा बाबा को। अरे ब्रह्मा बाबा का दुख और सुख का पाठ खत्म हो गया क्या? आप ये समझते हैं कि सूक्ष्म वतन मिल गया, सूक्ष्म शरीर मिल गया तो ब्रह्मा बाबा का सुख देने और दुख देने का पाठ खत्म हो गया? हाँ, अभी पाठ रहा हुआ है।
सुख देने वाले भी बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा। बेसिक वालों को सुख महसूस होता है उनसे या नहीं, और दुख भी महसूस होता है या नहीं? होता है। नहीं बाबा, बात वो नहीं है। हाँ, जैसा बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को ज्यादा दुख दिया, हाँ, मना वो ज्यादा सहन किया। हाँ, सहन करने से वो हिसाब किताब चुकत करने के लिए वो धर्मराज पाठ लेना पड़ता है, धर्मराज पाठ करना पड़ता है। हाँ, हाँ, बच्चों ने अति का दुख दिया या साधारण दुख दिया? अति का दुख ब्रह्मा बाबा में देने के संस्कार हैं, तो जरूर कुछ न कुछ रह गया है ना, एक्स्ट्रा हिसाब किताब। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हिसाब किताब रह गया है वो पूरा करने के लिए उन्हें धर्मराज का रूप धारण करना पड़े। ठीक है, फिर भी बाबा एक तरफ ये भी बोलता है ना, जब तक दूसरे आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब चुकत हो जाएगा। और हिसाब किताब चुकतू तो तब हो जाएगा जब दूसरे लोग ब्रह्मा बाबा को कम दुख देने वाले बने। दूसरे लोग तो बड़े राक्षस हैं या छोटे राक्षस हैं? बड़े राक्षस। तो बड़े राक्षसों का हिसाब किताब ब्रह्मा बाबा से आसानी से पूरा हो जाएगा, जबकि ब्रह्मा बाबा का विरुद्ध है। गुण देखना है, अब गुण नहीं देखना है। सुख देना है, सुख लेना है, दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। तो हिसाब किताब तो रह जाएगा ना। वो तो ज्यादा दुख दिया बच्चों ने, क्योंकि बाबा ये भी बोलते हैं ना, जब तक दूसरे आत्माओं के साथ हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो ये आपने कैसे समझ लिया कि चुकतू हो ही गया, इस जन्म में नहीं बन रहा है? ये तो आपने समझ लिया। और जामुन खाने का आप क्या जामुन खाने का रसगुल्ला रसगुल्ला खाने का आप क्या बाबा? प्रैक्टिकल में रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला माने जो वो मिठाई बनाई जाती है स्वीट का, मैदे का, और उसको घी में तेल में तल करके चाशनी में डालते हैं, उसको कहते हैं रसगुल्ला। रस से भरा हुआ गोला। जिसने प्रैक्टिकल में खाया होगा उसको ज्यादा याद आएगा, या जिसने कहानी सुनी है कि रसगुल्ला खाया बनाया उसको ज्यादा याद आएगा? प्रैक्टिकल में जिसने खाया उसको ज्यादा याद आएगा। हाँ जी। और जो योद्धा अपने देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को पाता है ना, हाँ, उसको सूक्ष्म शरीर तो नहीं मिलेगा, हाँ, तो उसको गर्भ से वो जन्म लेता है ना, अगले जन्म। हाँ जी। तब कब वो गर्भ तैयार होता है? गर्भपिंड है? गर्भपिंड कब तैयार होता है? वो तुरंत गर्भ से जन्म लेता है, मतलब गर्भ में प्रवेश करता है। हाँ, वो गर्भपिंड कब तैयार होती है? उसका पहले से ही 4 महीने पहले से ही गर्भपिंड तैयार होने लगता है, उसके संस्कारों के अनुसार। उसके युद्ध करने के संस्कार है ना। लेकिन कई बार लड़ते हैं ना वो। लड़ने दो, क्या हुआ? उनके संस्कार हैं देश की सुरक्षा के लिए लड़ने के, अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं ना। बुरा लक्ष्य तो नहीं है। भावना अच्छी है या खराब है? अच्छी भावना है तो उनको सूक्ष्म शरीर क्यों मिलेगा? ऐसे नहीं, उसको कैसे पता लगा इसी लड़ाई में उसको ऐसे जन्म मिलता है? इसी लड़ाई में उनके लक्ष्य के अनुसार ही पता लग जाता है। देखने वाले जानते हैं ना कि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण गंवाए या स्वार्थ के लिए गंवाए।
हाँ। और बाबा आज मुरली में आए ना, जैसा राजा ये भी सोने चांदी का महल बनाते हैं, और जो बड़े बड़े श्रीमंत हैं वो भी बनाते हैं, साहूकार भी बनाते हैं। हाँ, तो ये बात त्रेता के अंत में होगा क्या? क्यों? स्थूल रीति। सतयुग में बड़े बड़े साहूकार नहीं होते हैं? साहूकार होते बाबा, तो महल नहीं बनते बोलते हैं? महल नहीं बनते बोलते है ना। क्या नहीं बनते? महल नहीं बनते। हाँ। ओहो, वहाँ तो प्रकृति ही सारे महल बनाती है। वास्तव में ये संगठन रूपी किलों की बात है। इस संगठन रूपी के लिए साहूकारों के पास भी होते हैं, ढेर सारी दास दासियां होती हैं सहयोग देने के लिए। और नहीं, फिर भी स्थूल में बनना है तो त्रेता के अंत में बनेगा। अरे संगठन स्थूल में होता है या सूक्ष्म में होता है? हाँ, जैसे स्थूल महल माड़ियाँ स्थूल में होते हैं और सूक्ष्म में भी मन के अंदर तैयार होते हैं, ऐसे ही है। बाबा भारत की हिस्ट्री में बताते हैं ना, सभी हीरा चांदी जायदाद करके शुरू में, इसलिए त्रेता के अंत में बनता है क्या? भारत की हिस्ट्री में बताते हैं ना। हाँ, भारत में जायदाद हीरा चांदी रतन मोती सब कुछ था, तो हाँ। वो स्थूल रीति से त्रेता के अंत में बनता है क्या? महल हाँ, जो महल माड़ियाँ अटारियाँ हैं वो सतयुग त्रेता में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ सारा माल प्रकृति मुहैया कराती है। तो द्वापर की शुरू में बनेगा। हाँ जी। और किसी ने पूछा है बाबा, किसी ने पूछा है कि सृष्टि चक्कर घुमाने का कारण क्या है? सृष्टि चक्कर घुमाने का कारण ये है कि आत्मा में पता चले कि कितने ऑलराउंडर संस्कार भरे हुए हैं और कितने कम संस्कार भरे हुए हैं। कौन आत्मा कितनी ऑलराउंडर है और कितना कम जन्म लेने वाली है, ये कारण है। और श्रीरंग में मक्खन से अलंकार दिखता है, क्या है सर? मक्खन में अलंकार दिखता है। मक्खन में दूध दही में नहीं। मक्खन में अलंकार करता है बाबा, श्रृंगार करता है। ज्यादा से ज्यादा मक्खन में अभिषेक करता है। मक्खन में अलंकार बोलता है। हाँ, मक्खन से नहलाते हैं। हाँ, मक्खन माने सार, मक्खन माने सार, दूध है विस्तार, छाछ और भी बड़ी विस्तार है। तो जो देवी देवताएं हैं या सबसे ऊंचे देवता हैं, नारायण हैं, उनके लिए ऐसा दिखाते हैं कि उनकी बुद्धि में सार बैठा हुआ है या विस्तार बैठा हुआ है। सार बैठ गया। और अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, जहां युद्ध नहीं हुआ ऐसी अयोध्या। अयोध्या का राजा राम कैसी नगरी का राजा?
ऐसी संगठन रूपी नगरी का राजा जो आपस में युद्ध नहीं करते थे जहां के रहने वाले। क्या बाबा ने क्या बोला आज? जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे बच्चे ही नहीं है। उस संगठन को अयोध्या नहीं कहेंगे। वो सूर्यवंशी बनने वाले नहीं है। बाचा से लड़ाई लड़ते हैं, आंखें लाल पीली करते हैं, वाइब्रेशन से लड़ाई लड़ते हैं, हाथापाई करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो राम की राज्य की राजधानी के लायक नहीं है। और बाबा बालाजी बाबाजी को अर्थ क्या है बाबा? बालाजी बाबाजी। हाँ जी, बाला कहते हैं बच्चे को, और बाबा कहते हैं बुड्ढे को। है बाबा जी। हाँ हाँ, बाबा बालाजी बाबा जी। वाह नहीं होता है, वो तो वाह वाह हो गई। हाँ बाबा, हाँ नारायण वाले आत्मा एक ही साथ स्वर्ग और संतम और सुखधाम का अनुभव करेंगे क्या? एक समय में हाँ बाबा। सुख और दुख एक ही सेकंड में, सुख और उसी सेकंड में दुख, ऐसे होता है क्या? है नहीं होता है। ये मन की बात है, मन की कंट्रोलिंग पावर की बात है। मन को ऐसा स्थिर बनाने की बात है। और बाबा, पुरुषार्थ करने के लिए आत्मा के साथ साथ शरीर भी ठीक होना चाहिए। शरीर भी चाहिए। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, दो शब्दों को मिलाएंगे तो बनेगा पुरुषार्थ। पुरुष होगा तो पुरुषार्थ होगा ना। जानवर थोड़े ही पुरुषार्थ करते हैं, या कीड़े मकोड़े नहीं करते, पशु पक्षी नहीं करते। कौन करता है? पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शांति का अनुभव करने वाला। शांति मनो अनुभव करेगा, या जिसको मन होगा ही नहीं वो अनुभव करेगा? मन ही तो शांति का अनुभव करता है। मन भी मनुष्य का, इसलिए मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। जानवर थोड़े ही अपने जन्मों को जानेंगे कि षष्ठी रूपी चक्र में मेरे कितने जन्म होते हैं। कौन जानेगा? मन जानेगा। तो इस शरीर रूपी पुरी में जो शांति का अनुभव करने वाला मन है, वो मन के कारण ही मनुष्य कहा जाता है। वो पुरुष है। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला पुरुष है। उसके लिए, अर्थ माने लिए,
पुरुष माने असलियत में पुरुष माने क्या हुआ? मन बुद्धि रूपी आत्मा। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो शरीर में शयन करती है, शांति का अनुभव करती है, वो पुरुष है। उसके लिए, किसके लिए? मन बुद्धि रूपी आत्मा के लिए जो किया जाए, रथ के लिए नहीं। रथ के लिए किया गया माने स्वार्थी, और आत्मा के लिए किया गया माना निस्वार्थ भावना से किया हुआ आत्म कल्याण का कार्य, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। हाँ, तो क्या बोला पुरुषार्थ के बारे में? शरीर में ठीक होना चाहिए। शरीर के साथ ही तो होगा। शरीर नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं है। मुरली में बोला शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, शिव बाबा है पुरुषार्थी, दोनों बातें बोल दी। तो बताओ शिव बाबा पुरुषार्थी कैसे है और पुरुषार्थ कराने वाला कैसे है? दो बाप है दो बाप का इंटरेस्ट करके बोलते हैं। हाँ, बताओ एक शिव बाप। हाँ, जब निराकारी स्टेज वाला है, प्रैक्टिकल में शरीर के साथ निराकारी स्टेज वाला है तो पुरुषार्थ कराने वाला, और जब निराकारी नहीं है, साकारी है, तो है पुरुषार्थ करने वाला। और बाबा 4.5 लाख रचना है ना, वो शरीर नहीं तो भी पुरुषार्थ करता है ना, प्रवेश करके। किसने कहा शरीर नहीं है तो भी पुरुषार्थ करता है? वो पितृपात्मा में प्रवेश करके पुरुषार्थ करके सतयुग में जन्म लेता है ना। बीज रूप आत्माएं वो प्रवेश करती हैं। आत्मा में वो 4.5 लाख रचना होने वाले सतयुग में वो प्रवेश करके आपको इनडायरेक्ट में पुरुषार्थ करता है ना। इनडायरेक्ट में पुरुषार्थ करते हैं, प्रवेश करके सतयुग में पुरुषार्थ करेंगे। वो बीज रूप आत्मा में वो 4.5 लाख आत्मा है, प्रवेश करके पुरुषार्थ करता है ना। किस में प्रवेश करके? बीज रूप आत्मा में 4.5 लाख वो तो खुद ही बीज रूप है। 4.5 लाख उसमें प्रवेश करके 4.5 लाख जो बीज रूप हैं, उन बीज रूपों में सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं ना। हाँ, तो जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं उनका अपना पुरुषार्थ नहीं बनता है, वो सिर्फ बुद्धि से समझते हैं। उन्होंने जो कुछ पुरुषार्थ करना था वो तो कर लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 69 तक उन्होंने अपने शरीर से सारा पुरुषार्थ कर लिया। जितना किया उसी के आधार पर उनका भाग्य बन गया कि सतयुग तक की प्रारब्ध बनेगी उनकी। सतयुग से ऊपर के हिस्से की प्रारब्ध उनकी नहीं बन सकती। वो ऊपर का सुख वो नहीं ले सकते। शरीर के साथ ही पुरुषार्थ होता है, नहीं तो पुरुष नहीं कहा जाएगा। तो पुरुषार्थ में और वो प्रवेश करके पुरुषार्थ में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। हाँ जी, जो आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती हैं, तो उनकी अवस्था भी बीज रूप स्टेज बनने लगती है। संग का रंग उनको लग जाता है, क्योंकि वो बीज रूप आत्माएं पावरफुल है ही। हाँ, जब सन्यासी धर्म स्थापन करने के लिए ऊपर वाली आत्मा शंकराचार्य में प्रवेश करता है। इस टाइम में ये कथा आती है, ये शरीर को छोड़ करके राजा में प्रवेश करके थोड़ा कार्य किया। वो कौन सी आत्मा
इधर से उधर जाकर के वो अनुभव लिया, ये आधारभूत आत्मा या वो धर्म पिता। जिसने अपने पूरे पहले वाले शरीर में प्रवेश किया, वो प्रवेश करने वाली आत्मा दूसरी थी। उसने नाटकबाजी की उस शरीर में जाकर के। और 18 जनवरी बोले ना तुम्हें, टीवी के में 18 जनवरी के बाद क्या क्या भी विशेष है ना? है 18 जनवरी पर। हाँ, तुम्हें बोले ना 18 जनवरी 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो स्थूल शरीर जब छूट गया तो स्थूल शरीर उन्हें अब मिलना नहीं है इस सृष्टि में। इस दुखदायी सृष्टि में 5000 वर्ष की सृष्टि जब तक पूरी नहीं होती है तब तक उनको पुरुषार्थ करने के लिए अपना शरीर नहीं मिलेगा। 18 जनवरी तक उन्होंने जितना कर लिया पुरुषार्थ उतना ही उनका बन गया। माना सतयुग के फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध उनकी बन गई। संगम युग की जो प्रारब्ध है वो नहीं प्राप्त करेंगे अपने शरीर से, वो पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया। और बाबा 2018 में कृष्ण का जन्म होता है बाबा, पीके वालों ने जन्म किसे कहते हैं? जन्म दो प्रकार का है, एक है दिव्य जन्म और एक है स्थूल जन्म। पीके वाले ऐसे बोलते हैं, बोलकर सोना इकट्ठे कर झूला बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। कृष्ण वाली आत्मा का स्थूल जन्म सतयुग में होगा या संगम में होगा? सतयुग में होगा। यहाँ जो जन्म की बात है वो तो दिव्य जन्म की बात है। वो दिव्य जन्म भागीदारी की बात है, दो आत्माओं की भागीदारी है। क्या? जिसको कहते हैं नारायण का जन्म। नारायण माने दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन, राम और कृष्ण। उसी की अलग अलग कथाएं बना दी हैं, राम कथा बना दी, कृष्ण कथा बना दी, नारायण की कथाएं बना दी, सत्यनारायण की कथा बना दी। और हाँ, मैसूर पैलेस में ये चित्र, पुराना चित्र दिखाया, देखा इसमें शंकर जी नीचे सो गया है, शंकर जी नीचे सो गया, एक देवी ऊपर बैठता है शंकर जी के ऊपर। आप क्या है बाबा? महाकाली का अर्थ क्या है? जो महाकाली को शंकर की छाती पर पांव रखे हुए दिखाया वो एक रूप है, वही अर्थ है। वहां छाती पे बैठ गई। दोनों रूपों में शंकर जी की बेइज्जती दिखाई है या इज्जत करते हुए दिखाया है? क्या करते हुए दिखाया है? बेइज्जती दिखाई है। हाँ। और विजयमाला को आह्वान करने के लिए रुद्रमाला ड्रामा करना पड़ता है। विजयमाला को आह्वान करने के लिए रुद्रमाला को नाटक करना पड़ता है। रुद्रमाला को नाटक करना पड़ता है? हैं? नाटक करना पड़ता है क्या पूछ रहा हूँ? नाटक करना पड़ता है। जो नाटक होता है वो रियल होता है या नाटकबाजी कही जाती है? रियल में सच्चाई होती है
या नाटकबाजी में सच्चाई होती है? रियल बताने के लिए नाटक करना हैं? रियल बताने के लिए नाटक करना पड़ता है। रियल बताने के लिए नाटकबाजी जो की जाएगी उससे आवाहन होगा ही नहीं, क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है। नाटकबाजी से दिल को राहत नहीं हो सकती। हाँ बाबा ये साल भी ब्रह्मा बाबा फर्स्ट टाइम 10 मिनट आया, बाद में आया ही नहीं, भी एंड ऑफ द ईयर आया है। हाँ, मतलब क्या है? मतलब है कि कभी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में एडवांस ज्ञान आखिरी में बैठेगा कभी कि नहीं बैठेगा। फिर वापस वो एंड ऑफ द ईयर आया है ना, एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को आया है। हाँ तो बुलाएंगे तो आएगा। पहला भी बुलाया था, नहीं आया। हाँ नहीं आया, उस समय कोई जरूरी काम लग गया होगा। बेसिक में इतना जरूरी नहीं होगा, मरो तो मर जाओ। ढेर सारी दादियां मर गई, वो कोई अकाल मूर्त थे? कालों का काल महाकाल का रूप था क्या है? वो तो नहीं थी। तो कालों का काल महाकाल का जो रूप पार्ट बजाय रहा होगा, वहां होना जरूरी है या वहां होना जरूरी है? फिर इधर कोई बीमारी है क्या बाबा? हाँ जरूर ऐसा हुआ होगा, बीमारी होगी, हारी होगी, कुछ भी होगा, हादसा हुआ होगा। और अभी नए बुकलेट में सब बेसिक वालों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 1936 में ब्रह्मा बाबा का उम्र जो था, जो 54 इयर्स का था, 1936 में ब्रह्मा बाबा की आयु जो थी वो 54 इयर्स की थी और उन्होंने तभी वानप्रस्थी हो गए हो। तो इसलिए शिव बाबा उनमें प्रवेश करके वाणी चलाना शुरू कर दिया करके बोल रहे थे। 64 में नहीं 36 में 36 में 84 इयर्स की एज थी। नहीं 54 इयर्स उनकी उम्र थी। 54 तो 54 में वानप्रस्थ अवस्था मुरली में बताई है? वो मुरली में तो नहीं बताई है। तो फिर जो मुरली में नहीं बताई तो आप वो बात उनकी मानते ही क्यों है? उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। 54 को वानप्रस्थ नहीं कहा जाता है। मुरली में जो बात बोली है वो सच्ची, या मुरली में जो बात नहीं बोली है और दूसरे लोग बोलते हैं वो बात सच्ची? मुरली की बात सच्ची। जब मुरली की बात सच्ची है तो अनर्गल कोई प्रलाप करता है तो पागल है, पागल की बात पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो आप क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं जो बड़ी सभा में सुना रहे हैं? काट करके ऑडिशन करके उनका काम है क्या? काट करके सच मुरली को काट करना और झूठ को ऑडिशन करना उनका काम है। हाँ, और बाबा संगम युगी लक्ष्मी नारायण कंचन काया बनने के बाद और राधा कृष्ण की आत्माएं जन्म लेने के लिए समय के कितना समय का अंदर में जन्म लेते हैं? संगम युगी लक्ष्मी नारायण कंचन काया बनता है ना? कंचन काया बन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बाहर आएगा कंचन काया बन के। कंचन काया बन करके जब बाहर आएगा तो बाहर आने में और बच्चे की पैदाइश होने में कुछ टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना टाइम हो सकता है? यहाँ कितना टाइम लगता है? यहाँ जो गर्भ पिंड पैदा तैयार होता है माँ के गर्भ में, वो पिंड तैयार होने में नहीं, गर्भपिंड की शुरुआत होने में कितना टाइम लगता है? 9 महीने लगते हैं शुरुआत में। शुरुआत 4 महीने तो उसके सारे अंग तैयार करने में होते हैं। वो पिंड जो है उसकी शुरुआत कब कहें और उसमें कितना टाइम लगता है? अरे नहीं मालूम है तो कोई डॉक्टरों से पूछो। वो ट्यूब में बच्चे पैदा तैयार कर लेते हैं,
उनको ज्यादा मालूम होगा। तुमको भी मालूम है, बताते नहीं है। हैं? अरे 4 महीने तो उसके सारे अंग तैयार होने में लगता है। 5 मिनट। हैं? 5 मिनट। 5 मिनट। इन्होंने अपनी मियाद बता दी। वास्तव में धरणी में बीज बोया जाता है। धरणी अगर पथरीली है, सूखी है, तो बीज ज्यादा टाइम लेगा। अगर धरणी तैयार है, जैसे कि किसान लोग जानते हैं, जोर से बरसात हो गई, खेत में पानी भरा हुआ है, तो खेत की जुताई भले कर लें, लेकिन बीज नहीं डालेंगे। कब डालेंगे? जब पानी सूख जाएगा। धरनी अच्छी तरह से भुरभुरी हो सकती है जुताई करने के बाद। वो भुरभुरी धरनी में बीज डालता है किसान। ये बता रहे हैं 5 मिनट। अरे 5 मिनट तो तुमने धरनी भुरभुरी की होगी। बीज डालने में 1 सेकंड लगता है। ऐसे ही 36-37 जो टाइम है, उसमें परिवर्तन का वो एक टाइम होगा, जबकि चंद्रमा जैसा उपग्रह है, धरणी में क्या होगा? है मर्ज हो जाएगा। वो स्थूल चंद्रमा है, उसके मानिंद कोई चैतन्य चंद्रमा है या नहीं है? है। तो धरणी की आकर्षण शक्ति उस चंद्रमा रूपी उपग्रह को अपने में समाहित कर लेगी। और कंचन काया बनने के बाद राधा कृष्ण की आत्मा तुरंत नीचे उतर जाएगा क्या? कंचन काया बनने के बाद, कंचन काया 1 सेकंड में बनती है क्या? बनने के बाद जो मनुष्यों की सूक्ष्म काया है, सूक्ष्म शरीर रूपी काया, जिसमें 10 इंद्रियां सूक्ष्म रूप में होती हैं, उसे सूक्ष्म काया बनने में कितने आयाम करने पड़े? सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग। 4 युगों की शूटिंग में वो मन बुद्धि रूपी आत्मा अपनी एकाग्रता की स्टेज पर पहुंची। तो टाइम लगा ना। ऐसे ही जैसे सर्प अपने जीवन में 4 बार खल छोड़ता है, फिर चौथी बार आखिरी नई खल आ जाती है, ऐसे ये शरीर के 5 तत्वों का भी परिवर्तन टाइम ले लेता है। और बाबा कहते हैं पतियों का पति है, तो हम माताओं के लिए पतियों, हमारे पतियों का पति हो गया। सतयुग का पतियों का पति हो गया ना, हमारे पतियों का पति। बाबा आप तो लौकिक में ले जा रहे हैं।
अगर हमारे जो पति ना, बाबा जब बोलते हैं तुम्हारे पतियों का पति, तो बाबा आत्माओं से बोलते हैं या देह का पति के बारे में बोल रहे हैं? माने बाबा के सामने कोई ऐसी कन्याएं हैं जिनके पति होने वाले हैं, कौन सी माला से आएंगे? हैं? अरे विजय माला की तो कन्याएं ही है, रुद्रमाला से आएंगे। तो रुद्रमाला में जहां से विजय माला के मणकों के पति आने वाले हैं, वो ज्यादातर कन्याएं माताएं हैं या पुरुष हैं? क्या है? अगर कन्याएं हैं भी तो भी वो आत्माएं स्वभाव संस्कार से क्या है? हैं? रुद्रमाला में पुरुष ही है, वो तुम्हारे पति। फिर वो अभी संगम युग में सरेंडर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? है? रुद्रमाला में मोस्टली जो भी कन्याएं माताएं हैं वो समर्पित हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? हो रही है। तो उनका पति कौन हो गया? है? शिव बाबा उनका पति हो गया। तो विजयमाला की कन्याओं का पति कहां से? रुद्रमाला से। और रुद्रमाला में जो भी कन्याएं हैं, लेकिन पुरुष स्वभाव संस्कार वाली होने से अभी पुरुष हैं, वो भी कोई जन्म में स्त्री चोला धारण करती है या नहीं करती है? तो उनका भी वो पति बनता है। कौन? शिव बाबा। इसलिए बोला तुम्हारी पतियों का भी पति। और बाबा अभी सरेंडर होके कन्या तो थोड़ा दिन रह के चले जाती है। कहाँ चली जाती है? नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, घर चले जाती है। सब चली जाती हैं? नहीं नहीं, कोई घर चले जाते हैं। उन लोग भी 16,000 में आएंगे क्या? नहीं, तो चली गई ना, तो गई नहीं, वो वापस आके सरेंडर हो गए। आखिरी रिजल्ट निकलता है आखिरी पेपर का, कि बीच में पेपर होते हैं छोटे मोटे, उनका रिजल्ट निकलता है। माया अभी मध्य के पेपर ले रही है या फाइनल पेपर ले रही है? अभी मध्य, लास्ट में फाइनल पेपर होगा। और बाबा अभी जानवर है, जानवर को पाप क्या है पुण्य क्या है मालूम नहीं है। फिर उसका भी जन्म, कोई जानवर लंगड़ा होता है, ये वो बीमारी पड़ता है, क्यों बाबू? जानवर जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए सोचना चाहिए कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, या शहर में मनुष्यों के वाइब्रेशन में जो जानवर पलते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? मनुष्यों के वाइब्रेशन में जो जानवर रहते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। माना मनुष्यों के ऊपर जानवरों का आधार है सारी प्रकृति, चाहे कीड़े हो, मकोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका मूल आधार मनुष्य है या और कोई है? मनुष्य सुधरता है तो सब सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ते हैं। ये ऑटोमेटिक बना हुआ है। नहीं बाबा, जानवर में भी अच्छा जानवर पूरा एक उतना तकलीफ उठाते हो, क्यों? अच्छों के साथ रहे हैं तो अच्छे, और बुरे वाइब्रेशन के साथ रहे हैं तो बुरे। उनका हिसाब किताब भी वैसा ही बनेगा। दुष्ट संग जन दे विधाता। हाँ, फिर उसका पाप पुण्य के लिए मनुष्य ही कारण है। हाँ जी। और
माता जी पूछ रहे हैं अष्टादश पीठों में सती का अंग पढ़ते हैं ना, उसका बेहद का अर्थ क्या पूछ रहे हैं? क्या क्या सती का अंग सभी जगह में पढ़ते हैं ना, अष्टादश पीठों तल में, इसका बेहद का अर्थ क्या पूछ रहे हैं?